ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 4। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 3 में भगवान शिव ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को श्रावण महाव्रत तथा भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन कर रहे थे। आज इस अध्याय में धारणा पारणा व्रत, मासोपवास व्रत और रुद्रवर्ती व्रत आदि की विधि के साथ वैश्या सुगंधा की कथा सुनेंगे और जानेंगे कि महापापी वैश्या शिवलिंग में विलीन कैसे हो गई। शुरू करते हैं। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, हे ब्रह्मा पुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य आवाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन व्रत धारण करें और दूसरे दिन व्रत का पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य आवाचन और कीर्तन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित करना चाहिए। फिर रात भर भक्ति द्वारा अर्चना करनी चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन स्नान व दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हवन करना चाहिए। हवन में त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करते हुए तिल और चावल से आहुति देनी चाहिए। वाम देवास विद्महे महादेवाय धीमहि तन्ना रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चावल और घी से आहुति दे। खीर की आहुति देते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात पूर्ण आहुति देकर बाकी के कार्यों को पूरा करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस ढंग से व्रत करने से प्राणी अनेक पापों सहित ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी मुक्त हो अंत में सद्गति पाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इस श्रावण मास में किए जाने वाले व्रत की विधि कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। इस व्रत को करने के लिए ब्रह्मचार्य व्रत धारण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अमावस्या तिथि को मनुष्यों को वृषभ ध्वज धारण किए हुए शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। तदनंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। रुद्रवती विधि में संख्या 1,00,000 होनी चाहिए। साधारण रुई से 11-11 बत्तियां बनाएं। यह बत्तियां मेरी प्रियता के कारण रुद्रवर्ती कहलाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन ही संकल्प करें और कहें, श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती पूजा अर्चना करूंगी। यह संकल्प करने के पश्चात प्रतिदिन 1000 बत्ती द्वारा पूजन करना चाहिए। श्रावण मास समापन पर 1000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए और अंतिम दिन 13,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। यह बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घी से सिंचित करना चाहिए।
संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे जगद आनंद कारक, कृपया करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, मैं अब तुम्हारे सम्मुख इस व्रत को कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में शेष तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है, साथ ही संपूर्ण पाप ताप को हरने वाला है। इससे प्रीति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र समृद्धि को देने वाला यह व्रत भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को करने से उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। शिप्रा नदी के सुंदर तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नाम की एक परम सुंदर वैश्या रहती थी। उसने अपने साथ संसर्ग करने के लिए अत्यंत दुस्सहाय शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवाग्नाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा बहुचालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई कीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे। कई शिव अर्चना में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराज्यमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उस पापिन की बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए मुनिशेष वशिष्ठ जी से उपाय पूछने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हारे सम्मुख उस उपाय को कहूंगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रव्रती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर सुगंधा अपना धन लेकर सेवक तथा मित्रों सहित काशी में पहुंची और उसने वहां जाकर वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। बस फिर क्या था, वह वैश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग कर शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार,
इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस वस्तु की भी इच्छा करती है, वह उसे निस्संदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब आप मणि क्रिया व्रतियों का महत्व सुनिए। हे विपेंद्र, उन मणि क्रिया व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार्यों आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर और सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में धारणा पारणा मासोपवास रुद्रव्रती कथन नामक चौथा अध्याय संपूर्ण। शिव शंकर के पावन व्रत की विधि और महत्व सुनने मात्र से प्राणी का कल्याण होता है। इसलिए जोर से जयकारा लगाओ और बोलो जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय।